My dear students, in this session we are going to solve a DI set from IIFT 2010 exam. And the DI set is about grouped bar graphs, and bar graphs represent cost per square feet of 4 retailers from the financial year 2004 to 2012 and expected cost per square feet for the year 2010, 11 and 12 are forecasted figures. So actual figures are from financial year 2004 to 2009 and 10, 11 and 12 के लिए the figures are forecasted figures. Question number 1 is, which retailer shows the sharpest decline in cost per square feet and in which year? The sharpest decline in the cost per square feet. Now sharpest decline can be in absolute terms as well, या फिर परसेंटेज में हो सकता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हो सकता है या फिर परसेंटेज में भी हो सकता है. बट सिंस द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द शार्पेस्ट डिक्लाइन, सो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ रेशियो कंपैरिजन में ही शार्पेस्ट पता लगा पाएंगे. इजंट इट सो? डिक्लाइन तो एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है, बट शार्पेस्ट डिक्लाइन शुड बी इन द परसेंटेज टर्म्स, यानी कंपैरिजन करना पड़ेगा हमको. और क्योंकि ऑप्शंस गिवन है हमें ऑलरेडी और ऑप्शंस में वैल्यूज दी हैं, कोई भी ऑप्शन दीज नहीं है, तो डायरेक्टली हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे इंस्टेड ऑफ कि ग्राफ में देखने के कि कहाँ पे सबसे तेज डिक्लाइन हमको मिल सकता है. तो ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग वेस्ट साइड 2005 में वेस्ट साइड सबसे, तो पेंटालून्स इज इन लाइट ब्लू, देन एस स्टॉप इज इन ऑरेंज, विशाल इज इन लाइट ग्रीन एंड देन वेस्ट साइड इन ग्रे कलर. सो वेस्ट साइड फ्रॉम 2004 to 2005, that is from 2411 to 1724. There's a sharp decline. Around कितने का डिक्रीज हो रहा है? रफली 700 का डिक्रीज हो रहा है. लेस देन 700 तो 689 का डिक्रीज है. 689 का डिक्रीज है. और बेस वैल्यू क्या है? 2411, क्योंकि डिक्रीज हुआ है 2411 में. once again 687 का डिक्रीज है. ठीक है, बट इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज लेस देन 30%, अराउंड 30% की वैल्यू है. 30% थोड़ा सा छोटा है, 29% के आसपास की वैल्यू है. So there is a huge decline. Then for Pantaloons 2008, अच्छा जो ईयर लिखा है 2005, डिक्लाइन 2005 में हुआ है, बट कंपैरिजन किससे करेंगे? उससे प्रीवियस ईयर से. तो ध्यान रखना है 2005 का कंपैरिजन 2006 से नहीं करना है, उससे प्रीवियस ईयर से करना है. ठीक है, बिकॉज डिक्लाइन तो 2005 में हुआ है, बट कब से हुआ है? प्रीवियस ईयर से हुआ है. इज इट क्लियर? ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. Pantaloons 2008, Pantaloons is in blue. 2008 में फ्रॉम 2044 टू 1656 कितना डिक्रीज आया है? 400 minus 12, 388 का डिक्रीज आया है. बेस वैल्यू है 2044. दिस इज लेस देन 20%. 20% थोड़ा छोटा है, 19% के आसपास है. डेफिनेटली ऑप्शन बी कैनॉट बी द आंसर, क्योंकि शार्पेस्ट देखना है. तो अभी तक तो ऑप्शन ए जीत रहा है. ऑप्शन सी एस टॉप 2009, तो एस टॉप इज इन ऑरेंज एंड दिस इज 2419 से 2197. दिस इज द डिक्रीज ऑफ 224 इन 2419. तो डेफिनेटली लेस देन 10% है. ये तो लेस देन 10% है, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन डी विशाल 2010 विशाल इज इन ग्रीन फ्रॉम 1659 टू 1064, ह्यूज डिक्लाइन. डेफिनेटली दैट इज द आंसर. क्लियरली आंसर दिख रहा है. फ्रॉम 1659 टू 1064, सो दैट इज अ डिक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 595 on the base value of 1659, that is greater than 30%, roughly 35-36% के आसपास है. डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which retailer has shown the maximum increase in its cost per square feet and in which year? Now in this case the question is asking about the maximum increase, और maximum increase हमेशा absolute terms में होगा. यहाँ परसेंटेज में नहीं देखेंगे. यहाँ पे we'll be checking absolute increase. Again options given है, तो ऑप्शन से ही चलेंगे. ऑप्शन ए saying Shoppers Stop 2006. Shoppers Stop is in light orange. तो from 1889 to 2135 there is a change of 11 and 246 का चेंज है. 1889 प्लस 11 is 1900, फिर 235 प्लस 11 246 का चेंज है. Shoppers Stop 2007 from 2135 to 2464, so that is 300 plus 29 plus 329, definitely higher than ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है. ऑप्शन सी Pantaloons 2006,
पैंटालून्स का 2006 में कितना है, दैट इज फ्रॉम 1729 टू 1996, दैट इज लेस देन 300, लेस देन 300 है तो डेफिनेटली आंसर तो नहीं है ये। एंड लास्ट में विशाल 2006, विशाल में कितना चेंज आया है, फ्रॉम 1832 टू 1802, ये तो डिक्रीज आया है यहाँ पे, इसमें तो डिक्रीज आया, डेफिनेटली आंसर नहीं है, ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज में कंपैरिजन करना था, परसेंटेज का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज the average rate of change in the cost per square feet of the retail sector if the sector is represented by the above 4 retailers in the period financial year 2007 to financial year 2010। 10E इसलिए लिखा है बिकॉज फोरकास्ट फिगर है, दैट इज वाई। तो 2007 से लेके 2010 तक में एब्सोल्यूट चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना है, तो पहले तो हम पहले तो चेंज निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज में, फिर परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे 3 ईयर्स में, क्योंकि 2007 से 2010 तक टोटल 3 ईयर्स है। 2007 का सम कितना आएगा सारी वैल्यूज का, 2044 प्लस 2464 प्लस 1751 प्लस 1525, तो दिस इज 20 प्लस 24 44 61 7600, तो आ गया हंड्रेड्स में, फिर 44 प्लस 64 दैट इज 108 159 184, तो 7784 इज द वैल्यू इन 2007। Now in 2010 the value is 13 plus 22 35 plus 20 55 5500 in hundreds, and लास्ट में वैल्यू आ रहा है 96 प्लस 30 126 प्लस 64 190 प्लस 51 241, so that is 7741 sorry 5741 sorry 5741, ठीक है, दैट इज इन फाइनेंशियल ईयर 10। तो चेंज कितना आया है, 2000 का डिक्लाइन है रफली, 2043 का डिक्लाइन है, तो माइनस 2043 डिवाइड बाई बेस वैल्यू क्या है 7784 का, दिस मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 25%, क्योंकि 7784 का 25% या 1/4 कितना होगा, 1/4 विल बी 19.5 यानी 1950 के आसपास, 1950 के आसपास होगा, isn't it so? तो रफली ये 26% के आसपास की वैल्यू आ रही है भाई, 1/5 या 25% होगा हमारा, 19 4 76, तो 1900 प्लस 184 यानी 1946, 1946 इज 25%, 1% विल बी 77, तो 26%, 1% विल बी 77 या 78, क्योंकि 77.84 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 2024 और 20 एक्स्ट्रा है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.25%, तो रफली दिस इज इक्वल टू 26.2% के आसपास का वैल्यू है, और हमें बताना है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और ये वैल्यू कितना है, 3 ईयर्स का चेंज है, दिस इज 3 ईयर्स चेंज, सो एवरेज रेट ऑफ चेंज विल बी 26.2 डिवाइडेड बाई 3, नेगेटिव में है ऑब्वियसली बिकॉज माइनस में है, ठीक है, माइनस में रखना है इसको, सो 26.2 डिवाइड बाई 3, दिस विल बी रफली माइनस 8.7%, 8.73%, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एक ऑप्शन है माइनस 8.12 माइनस 10.86 माइनस 6.73, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी द आंसर इन दिस केस। क्लियर है, ओके, ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेट। आई बिलीव कि सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर डाउट, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय।